पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपने कज़न के साथ ऐसे ही घूमते फिरते चौपाटी गया हुआ था। वहाँ पर हम लोग मसाला सोडा पी रहे थे और सोडा पीते पीते मेरी नज़र वहीं पर एक फ़ैमिली पर पड़ी, जो अपनी फ़ैमिली में सभी लोगों के कपड़े, उनके गारमेंट्स और उनकी दूसरी ज़रूरी चीज़ों की पोटली बनाकर उस पर सर रख कर लेटे हुए थे, कंबल ओढ़ के। और उनके हाथ में एक स्मार्टफ़ोन था जिस पर वो यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रहे थे। और इस इंसिडेंट में हैरानी की बात यह है कि उसमें से 2 बच्चे थे जो कि मे बी 10 साल के अराउंड होंगे। उस समय के लिए तो मेरी नज़र बस उन पर यूं ही पड़ी। बाद में हम अपना सोडा कंप्लीट करके वहाँ से निकल गए। लेकिन बाद में सडनली मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये चीज़ कितनी अजीब थी कि जिस फैमिली के सर पे छत नहीं है लेकिन उनके हाथ में एक लेटेस्ट स्मार्टफ़ोन है और उन्हें जैसे इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो किस हालत में है। जैसे जब कोई इंसान कोई बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ कर रहा होता है बट उसके हिसाब से वो चीज़ सही होती है और वो उसको करने में बहुत ज़्यादा खुश भी होता है क्योंकि उसने खुद को वो काम करते हुए थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से नहीं देखा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम फ्री टाइम में ऐसे ही बैठकर अपने बेड पे फ़ोन चला रहे होते हैं और वो चीज़ हमें गलत नहीं लगती क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यार इसमें क्या गलत है, हम फ़ोन ही तो यूज़ कर रहे हैं। बट सेम चीज़ करते हुए खुद को जब हम कैमरा में रिकॉर्ड करके देखते हैं तब वो चीज़ हमें रियलाइज़ होती है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा गलत है और हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसी को हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं और इसी को हम थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। अब तुम सोच कर देखो, उस फैमिली में उनके पेरेंट्स ने अपनी लाइफ तो ख़राब कर ही रखी थी, साथ में उनके बच्चों की लाइफ भी ख़राब कर दी थी। और ये चीज़ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। लोग शादी नहीं हो रही है का टैग लगाकर किसी से भी शादी कर ले रहे हैं बगैर अपना और सामने वाले का स्टैंडर्ड मैच करे। और मैंने अपनी एक और वीडियो में भी यही चीज़ कही थी कि हमारे एक्शंस ही डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा और हमारा फ्यूचर कैसा होगा यही डिसाइड करेगा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि जब पेरेंट्स के जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी बच्चों के जेनेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। पेरेंट्स का फ्यूचर ब्राइट और हेल्दी होने से इस चीज़ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर भी ब्राइट और हेल्दी होगा। आज भी अरेंज मैरिज के नाम पर किसी भी लड़के की किसी भी लड़की से बगैर उनके स्किल्स और क्वालिटीज़ को मैच किए दोनों की शादी करा दी जा रही है। और इसका असर क्या हो रहा है? मोर वीक जनरेशन। लड़का कैसा है? घर है, गाड़ी है, गोरा है, अच्छा दिखता है, हाइट अच्छी है, ओके जी डन है। लड़की कैसी है? गोरी है, अच्छी दिखती है, घर का काम कर लेती है, माँ बाप का ख्याल रख लेती है, ओके जी डन है। रियली? क्या इसके अलावा और कोई क्वालिटीज़ नहीं देखी जाती किसी इंसान में? कि उसका फिटनेस पर कैसा ध्यान है, उसकी स्किल्स कैसी है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसके अंदर कोई आर्ट है या नहीं। और ये चीज़ ज़्यादातर छोटे शहरों में होती है। अब मैं तुम्हें 5 ऐसे रीजंस बताता हूँ कि इंडिया में ज़्यादातर गरीब क्यों रह जाते हैं। नंबर 1, पुअर और वीक जेनेटिक्स। नंबर 2, लैक ऑफ एजुकेशन। नंबर 3, लैक ऑफ स्किल्स। नंबर 4, लैक ऑफ मेंटल टफनेस। एंड नंबर 5, जो कि इन ऊपर के चारों पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, पुअर जेनेटिक्स होने का मतलब सिर्फ पैसों से कमज़ोर होना नहीं होता है, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। लाइक मेंटल इलनेस, वीक कम्युनिकेशनल स्किल्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ मेंटल टफनेस, लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ एबिलिटी टू फोकस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनी काइंड ऑफ आर्ट, और भी बहुत है। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि एक सही पार्टनर से शादी करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी कम क्वालिटीज़ पेरेंट्स में होती है उतनी ही कम क्वालिटीज़ के साथ उनका बेबी बॉर्न होता है। रूरल एरियाज़ में तो ये सब भी नहीं देखा जाता। वहाँ पर तो सिर्फ कास्ट के बेसिस पर या फिर अपने सर से बोझ उतारने के लिए किसी से भी शादी करवा देते हैं और आने वाली पूरी जनरेशन ख़त्म। कैसे? क्योंकि फिर यही पैटर्न उनके बच्चे भी फॉलो करते हैं। अब रूरल एरियाज़ में एजुकेशनल सोर्सेज की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि ऑब्वियसली लैक ऑफ मनी की वजह से उन्हें अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है। और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या हालत है वो तो हम सभी जानते हैं। कई फैमिलीज़ तो अपने बच्चों को उनकी बेसिक एजुकेशन भी पूरी नहीं करने देते और उन्हें 10 से 12 साल की उम्र में ही पैसे कमा कर लाने के लिए चाइल्ड लेबर बनाकर बाहर भेज देते हैं काम करने के लिए। जब मैं जॉब किया करता था तब रूरल एरियाज़ में मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ देखी थी जिनके पास 20-20, 25-25 एकड़ की ज़मीन होती थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी 1000-2000 की EMI भर सकें। क्यों? क्योंकि उनके गांव में जो राशन वाली गाड़ी आती थी वो उससे राशन लेके अपना काम चलाते थे और कई लोग तो उससे राशन लेकर बेच दिया करते थे कुछ पैसों के लिए, ताकि वो उन पैसों से अपने लिए बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू जैसी चीज़ें खरीद सकें। यहाँ तक कि BPL कार्ड, जिसे हम राशन कार्ड भी कहते हैं, उसके ज़्यादातर होल्डर्स तो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो मंथली एक अच्छा अमाउंट जनरेट करने के केपेबल हैं।
अब देखो, इस टॉपिक पे कोई एक कंक्लूजन निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंटल स्कूल्स पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चों को वहाँ से एक अच्छा एजुकेशन मिल सके। बाकी तुम लोगों के क्या ओपिनियंस हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक छोटा सा एक्शन हमारे मोटिवेशन का सोर्स है। आई विल बी बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।